मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस बात को लेकर अब जो है सियासी घमासान हो गया है और बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू साहब तमाम लोग कह रहे हैं राहुल जी खड़गे जी माफ़ी मांगिए। ये आपत्तिजनक शब्द है, एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसी शब्द आप नहीं बोल सकते। रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोर पर जो रैलियां निकली उस पर ये बात कही गई और इसीलिए बीजेपी नाराज है। मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। सर, मोदी जी को लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसा भाषा आपके समर्थक बोलते हैं, राहुल जी के सिपाही बोलते हैं, शर्म नहीं लगता? ये बात बीजेपी कह रही है। अरे सुन लीजिए, बीजेपी अपने गिरेबान में झांक के देखे। अरे अमित शाह ने कुछ दिन पहले बोला ना, अभी बोला कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने ऑन कैमरा कह रहा हूँ साला मांगे माफी। अरे किरण रिजिजू उनको कहिए गृह मंत्री जी को वो माफी मांगे। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा ना साला, तो क्या हुआ? जबान बंद गई। आम भाषा में बोलने में यूज हो ही जाता है। नहीं आम भाषा इनके लिए यूज होता है। मंत्री के लिए कब्र खोद। देखिए सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, ये जो मर्जी किसी को कह दे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये मोदी जी किसी को कुछ भी बोल दें, माता बहनों को उठा के ले जाएंगे। मोदी जी को अलाउ है? हाँ, देश के प्रधानमंत्री को, वो दो देश का प्रधानमंत्री जो मर्जी बोले, उसको संयम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री की भाषा ही अच्छी नहीं है, प्रधानमंत्री की भाषा अच्छी नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? और किरण रिजिजू से पूछो, अमित शाह से माफी मंगवा ले। वो कहाँ चला गया विधुड़ी? याद है आपको कुछ महीने पहले विधुड़ी ने क्या कहा था? कहा थी आपकी संसदीय भाषा, वो तो संसदीय भाषा संसद में बोला गया वो, और अमित शाह ने संसद में बोला। ये संसदीय भाषा है क्या? इस पर बात करो, माफी मांगो आप लोग। लेकिन बीजेपी ने एक्शन लिया ना विधुड़ी के खिलाफ। सर क्या लिया? पर संसद दिया था कि भाई जवाब। अरे कोई संसद से बाहर निकाला? राहुल जी ने सवाल करे थे तो बाहर निकाल दिया था। उन्होंने तो संसद का सम्मान किया, और ये तो संसद का अपमान करते रहे, और उनको कहां से निकाला? विधुड़ी वाली बात। रिजिजू साहब ये कह रहे हैं, सदन के अंदर भी आज उन्होंने कहा कि शर्मनाक बयान है राहुल जी। वो भी शर्मनाक बयान था, अमित शाह का भी शर्मनाक बयान है। साला संसदीय भाषा नहीं है, माफी मांग ले वो। किरण रिजिजू को चाहिए अमित शाह जी को पूछे कि अमित शाह जी आप माफी मांगिए। मतलब राहुल जी माफी नहीं मांगेंगे? अरे राहुल जी क्यों माफी मांगे? राहुल जी ने कहा है, उन्हीं के रैली में कहा। अरे क्या है, उन्हीं के समर्थक। राहुल जी ने नहीं कहा। ये तो मोदी अपमान तो इन्होंने करा, गृह मंत्री ने खुद कर साला, गृह मंत्री ने अपमान करा अम्बेडकर साहब का। गृह मंत्री ने बोला साला। राहुल जी तो संसदीय भाषा का वो करते ही नहीं है। मोदी जी से इतना नफरत क्यों है आप लोग? भाई नफरत क्यों? कांग्रेसियों को। अरे सुन लीजिए, हम किसी से, उनकी जो नीतियां हैं वो बेकार हैं, वो बेकार की नीतियां हैं, उनकी कोई नीति अच्छी नहीं। उनकी सरकार की कब्र खुदेगी, मोदी जी का नाम क्यों ले भाई रहे हैं? किसने नाम लिया है? आपके समर्थक ही ले रहे हैं। अरे नाम उल्टा देखिए, ये ध्यान मत भटकाएं, क्योंकि कल की जो रैली है ना वो कामयाब रैली हुई। लाखों लोग आए, राहुल गांधी करते रहे। पूरे देश को पता लगा कि राहुल गांधी लोगों के हृदय सम्राट है। राहुल गांधी देश के लोगों के लिए हृदय सम्राट है, इसलिए घबराए। मोदी जी में घबराहट पैदा हुई। सुन लीजिए, अमित शाह में घबराहट पैदा हुई, क्या हुआ? तो आज मोदी जी क्यों भागे विदेश? अरे संसद चल रही है, सवालों का जवाब दो। वहां दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ तो भूटान भाग गए हैप्पी बर्थडे करने। हैप्पी बर्थडे फोन पे भी कर सकते थे, हैं? यहाँ 11 लोगों की जान चलेगी देश के लोगों की, और ये भूटान भाग गए, और आज भी भाग गए। संसद किस लिए होती है? मोदी जी भागे नहीं है सर, वो तो विदेश दौरा होता ही है। अगर राहुल जी चले गए तो विदेश क्यों गए? हैं? लगती इनको मिर्ची, कौन सी मिर्ची लगी इनको? कल रैली देख के इनको मिर्ची कौन सी लगी? काली, लाल, पीली, कौन सी मिर्ची लगी? कल जो रैली देखी ना, लाखों आदमी, मतलब लाखों आदमी। मोदी जी डर से भाग गए? डर के कमजोर, मोदी जी कमजोर ही हैं, डरपोक ही हैं। राहुल जी का सामना नहीं कर सकते संसद में, प्रियंका जी का नहीं कर सकते, सोनिया जी खड़गे साहब का नहीं कर सकते। ये सामना नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने सवालों से भाग रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं, 12 साल हो गए ये कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। संसद में सब कुछ रख दिया, सबूत रख दिया, इलेक्शन कमीशन के सब कुछ करा। ये क्या है सरकार भाई? ये सरकार है? रिजिजू साहब तो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे राहुल जी माफी मांगे, नहीं तो समझा जाएगा वही मोदी। अरे आज मोदी शाह जी माफी मांग ले, मैं भी मांग लूंगा। अमित शाह माफी मांग ले, वो तो संसद में बोला गया है। पत्रकार महोदय, अमित शाह ने संसद में बोला ना कि नहीं बोला? मैं तो नहीं कह रहा, संसद में पूरे लोगों ने सुना, साला बोला। ये संसदीय भाषा है। किरण रिजिजू को लो, अमित शाह की को लो माफी मांगे, बोलेंगे? वो तो संसदीय कार्य मंत्री, सुनिए, वो तो संसदीय कार्य मंत्री हैं। कोई संसद में तो ये बोला नहीं गया। संसद में ये बोला गया साला, संसद में ये बोला गया अपना कटुआ, ये वो बोला जो विधुड़ी ने बोला ना। कितनी ये लैंग्वेज है, ये एक सांसद की लैंग्वेज है। आप लोग वोट चोर गड्डी छोर करने के तो लिए वोट चोर गद्दी छोड़ तो लोग कह रहे हैं, 6 साल से लेकर 90 साल का बच्चा कह रहा है
6 साल से बच्चे से लेके 90 साल के व्यक्ति कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बीजेपी सर और मजबूत होने जा रही है, अध्यक्ष महोदय भी बदल गए हैं, जेपी नड्डा की जगह आ गए हैं नए महोदय। पहले नड्डा ने क्या कर लिया जो ये कर लेगा, या मोदी जी ने क्या कर लिया? देश बर्बाद हो गया ना। कितना बर्बाद करोगे? 12 साल में इस देश को बर्बाद किया, देश की इज्जत तार तार कर दी। कोई डंका कहीं नहीं बज रहा। गरीब आदमी रो रहा है मजदूरी के लिए, उसको मजदूरी नहीं मिलती। गरीब आदमी पेट भरने के कोई काम चाहता, काम नहीं है, कोई काम नहीं। इस देश में एक 500 का नोट लेके ये घूम रहे हैं, कहाँ इकोनॉमी कहाँ ले जाएंगे? दुनिया में कहाँ का कितना कितना नोट है? 1000 का नोट उन्होंने बंद कर दिया, 500 का बंद कर, 2000 का मोदी ने चलाया था ना, क्यों बंद किया? बीजेपी में देखिए नए नए लोगों को जगह मिल रही है, कांग्रेस वही खानदानी तौर पर अपनाता रहा, कभी सोनिया जी, कभी राहुल जी, कभी खड़गे जी। अच्छा, तो मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, किसी मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं देते, किया कोई? मोदी जी अपने दल में बता दें कि किसी भी मंत्री को अपने साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या मोदी अगर जाना है, रेलवे मंत्री ने जाना है और हरी झंडी मोदी जी दिखाएंगे, रेल मंत्री नहीं दिखाएगा, मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे। अस्पताल जाएंगे, मोदी जी दिखाएंगे। अचानक से ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ वोट चोर गद्दी छोर को आप लोग को लेकर रैली कर रहे थे, और अचानक से बीच में खबरें आती है कि भाई जेपी नड्डा जी का खेल खत्म, अब नए को मिल गए। ये क्या खेल है? सुनिए, घबराहट, डर, कमजोरी, उनको पता लग गया हमारा राहुल जी ने हमारी चोरी पकड़ी गई है, इनकी चोरी पकड़ी गई है। राहुल जी ने पूरे देश के सामने रख दिया कि ये चोर है, वोट चोर है, इनकी चोरी पकड़ी है। तो नहीं रहना भाई। और ये ताना से कब तक नहीं मानेंगे? देश को पता लग गया ये चोर है, वोट चोर है, इन्होंने चोरी की जनता को नहीं चाहती। बीजेपी को देश की जनता नहीं चाहती, मोदी को देश की जनता नहीं चाहती। जेपी नड्डा कह रहे पूरा दुनिया बीजेपी को चाह रहा है, पूरा हिंदुस्तान चाह रहा है। अरे पूछो तुम पे कौन भरोसा करेगा? ये भी मोदी जी थे ना, 75 साल के लिए अडवाणी जी उनको भेज दिया मार्गदर्शन, तो खुद किस पे रहे हैं? क्या इस्तेमाल वो क्या कर लिया आके मोहन भागवत ने कि मोदी जी को हटना होगा, शांत हो गए? पूछो कि मोदी जी आपने कहा था 75 साल के बाद ले लेंगे रिटायरमेंट, फिट तो है अभी। काहे का फिट है? बर्बाद करने के लिए देश को फिट है? क्या किया क्या मोदी? आप सुनिए, बेरोजगारी दूर हुई, रोजगार मिला, महंगाई दूर हुई। बताइए, दो मुद्दे जरूरत मुद्दे हैं पूरी देश के लिए। महंगाई दूर नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और इनके घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। अब देखता हूँ तो पूरा हिंदुस्तान कहता भाई बीजेपी काम क्या, आप लोग को देखता हूँ देश को बर्बाद कर दिया। अरे हिंदुस्तान ये चाहता है राहुल को ला, मोदी जी के हाथों से देश को बचाओ, बीजेपी के हाथों से देश को बचाओ। हर आदमी ये चाह रहा है कि बीजेपी के हाथों से देश को बचाओ, ये चल रहा है आज। इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं। हम राहुल जी कैसे जीतेंगे? वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाते, चुनाव आयोग सुनता नहीं, सरकार देर अंधेर है। कब तक रहे, कब तक ये कब गुंडागर्दी ये करेगा इलेक्शन कमीशन? कब तक चोरी करेगा, कब तक? लेकिन देश अब जागरूक हो चुका है। कल की रैली से इनमें घबराहट है, बहुत घबराहट है कि राहुल जी के लाखों लोग। तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी के सवाल का जवाब तो अमित शाह जी ने दे दिया ना। क्या दिया? कब दिया? कि भाई ये बम फोड़ रहे, ये सब तमाशा है, कोई वोट चोरी नहीं होता। अच्छा, वोट चोर उनको पूछो, वो राहुल जी ने सवाल करे कि ये बताओ ना, जो चोरी हुए वोट बताओ ना, जवाब दो ना। हैं वो जो चले गए हमारे घर में आके घुस के मार के चले गए, वो कहाँ है आतंकवादी? चलिए आखिर में क्या कहेंगे? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जी के समर्थकों ने अपमान किया मोदी जी की कब्र खोदे पर, आप क्या कहेंगे? क्या माफी मांगना चाहिए? सुन लीजिए, सदन में अपमान किया तो अमित शाह ने करा है, साला शब्द बोल के अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। किरण रिजिजू को बोलो, अमित शाह जी को बोलो कि आप सदन से माफी मांगो, आप सदन से मांगो, दैट्स ऑल, ओके।